मैं भीमराव रामजी अंबेडकर। आज मैं अपनी कहानी खुद आपको सुनाने आया हूं। ये कहानी सिर्फ मेरे जीवन की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जो हर उस इंसान के अंदर जन्म लेती है जिसे कभी समाज ने ठुकराया हो, जिसे कभी यह महसूस कराया गया हो कि वो दूसरों से कम है। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान की पहचान उसके सपनों से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। मैं जब छोटा था तब मुझे यह समझ नहीं आता था कि आखिर मुझ में और बाकी बच्चों में क्या फर्क है, लेकिन समाज ने मुझे बार बार यह एहसास कराया कि मैं अलग हूं, कि मैं अछूत हूं। स्कूल का वो छोटा सा कमरा आज भी मेरी यादों में जिंदा है, जहां बच्चे हंसते थे, खेलते थे, सीखते थे, लेकिन मैं उस कमरे के एक कोने में बैठा रहता था, अकेला, चुप और अनदेखा। कोई मेरे पास नहीं आता था, कोई मुझसे बात नहीं करता था, जैसे मैं वहां होकर भी वहां नहीं था। जब मुझे प्यास लगती तो मैं खुद पानी नहीं पी सकता था। मुझे इंतजार करना पड़ता था कि कोई आए और मुझे पानी पिलाए, लेकिन कई बार कोई नहीं आता था और मैं पूरा दिन प्यासा ही रह जाता था। उस समय मेरे दिल में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरी प्यास, मेरी भावनाएं, मेरे सपने किसी से कम हैं? लेकिन मैंने उस दर्द को अपने अंदर दबाकर नहीं रखा। मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। मैंने तय कर लिया कि अगर मुझे इस दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो मुझे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई मुझे नजरअंदाज ना कर सके। और तभी मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया, शिक्षा को अपना हथियार बनाने का। मैंने पढ़ाई को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मिशन बना लिया। दिन हो या रात, थकान हो या मुश्किल, मैं किताबों में डूबा रहता था। जब दुनिया मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी तब मैं अपने ज्ञान को ऊंचा करता था। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, सीखूंगा तो एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकूंगा। मेरी यही लगन मुझे भारत की सीमाओं से बाहर ले गई, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक। वहां पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी सोच और उसकी मेहनत से पहचाना जाता है। वहां किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, वहां सिर्फ यह देखा गया कि मैं क्या कर सकता हूं। यह मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मैंने वहां इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और समाजशास्त्र की गहराई से पढ़ाई की, हर दिन खुद को बेहतर बनाया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक ही बात थी, मुझे वापस अपने देश जाना है और अपने लोगों के लिए कुछ करना है। जब मैं भारत लौटा तो मैंने देखा कि यहां कुछ भी नहीं बदला था, वही भेदभाव, वही दर्द, वही अन्याय। तब मैंने फैसला किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जिसे समाज ने दबा दिया है। मैंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें यह सिखाया कि अगर उन्हें सम्मान से जीना है तो उन्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। महार सत्याग्रह मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिसने इतिहास बदल दिया। वो सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जब हमने उस तालाब से पानी पिया तो हमने सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई, हमने अपने अधिकारों को जिया। मैंने समाज की उन परंपराओं का विरोध किया जो इंसान को इंसान से अलग करती थी। मनुस्मृति का विरोध करके मैंने ये संदेश दिया कि अब समय आ गया है कि पुरानी और गलत सोच को खत्म किया जाए। मैंने मजदूरों, महिलाओं और हर उस वर्ग के लिए आवाज उठाई जो समाज में पीछे रह गया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर समाज का एक हिस्सा पीछे रहेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो समय आया जब भारत आजाद हुआ और मुझे देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। मैंने दिन रात मेहनत की, हर एक शब्द को सोच समझ कर लिखा और एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले, जहां कानून के सामने सभी समान हो और जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। मेरे लिए संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह मेरे जीवन का सपना था। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को न्याय मिले, जहां किसी को यह महसूस ना हो कि वो दूसरों से कम है। मेरी जिंदगी का हर पल एक संदेश बन गया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि यही 3 शब्द किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं,
अगर संगठित नहीं रहोगे तो मजबूत नहीं बनोगे, और अगर संघर्ष नहीं करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज भी मेरे विचार उतने ही जरूरी है, क्योंकि समाज पूरी तरह नहीं बदला है। आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव मौजूद है, लेकिन अब समय है उसे खत्म करने का। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो इंतजार मत करो, आज से, अभी से अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। मैं आज भी जिंदा हूं, हर उस इंसान में जो अपने हक के लिए लड़ता है, हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, और हर उस सोच में जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहती है। याद रखना, इतिहास उन्हीं का बनता है जो कभी हार नहीं मानते।